हाँ जी, नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारा सा चैनल आरडीएस क्लास में स्वागत है। अगर इस क्लास में आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि यह क्लास भी उनके पास पहुंच जाए। मेरा बेहतरीन हिंदी का जो टॉपिक है, हिंदी का जो व्याकरण है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मेरा है टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। हम जानेंगे कि काल क्या है, हम जानेंगे कि काल किसे कहते हैं। आपका भी प्रश्न होगा कि जब हेडिंग ही टेंस है, काल है, तो आप काल किन्हें कहेंगे, काल क्या है। तो हम बताएंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो या होता है उसे क्या कहते हैं, काल कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछ दे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि काल क्या है या काल किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। अब पूछ दे कि काल के कितने भेद होते हैं, तो हम बताएंगे काल के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 3। अगर ऑप्शन में आ जाएगा काल के कितने भेद होते हैं तो आप लोग क्या बताइएगा, 3। कितना बताना है, 3। कितना बताना है, 3। काल के कितने भेद होते हैं, 3। एक में होता है वर्तमान काल, एक में मेरा क्या होता है, वर्तमान काल होता है। दूसरा मेरा भूतकाल होता है। तीसरा मेरा भविष्यत काल होता है। तीसरा क्या होता है, मेरा भविष्यत काल होता है। तो 3 काल आप पढ़े, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल और एक भविष्यत काल। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जो अभी क्या कर रहा है, चल रहा है वर्तमान काल। भविष्य सॉरी भूतकाल, भूत को काल बोले तो पीछे वाला जो समय बीत गया है भूतकाल, और भविष्य काल जो आने वाला है भविष्य काल है। इसमें कोई दिक्कत, इतना समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें कोई दिक्कत है। काल क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, कोई दिक्कत। अब देखना है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, आपको लिखना जरूर है, आप लोग लिखिएगा जरूर, क्योंकि देखिए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ दे कि वर्तमान काल क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, तो हमें जानना है कि वर्तमान काल मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 5। मेरे ख्याल से कितने भेद होते हैं, 5। एक में मेरा है सामान्य, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है मेरा पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है मेरा तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। चौथा है मेरा संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा है मेरा संभाव्य वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कितने भेद, 5। वर्तमान काल के कितने भेद, 5। वर्तमान काल के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। एक नंबर में मेरा है सामान्य, 2 में है पूर्ण, 3 में है अपूर्ण या तत्कालिक, 4 में है मेरा संदिग्ध और 5वां मेरा संभाव्य है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और देखिए भूतकाल मेरा दूसरा है भूतकाल। तो भूतकाल के कितने भेद, 5 सॉरी 5 नहीं 6। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। एक में है मेरा सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। तो भूतकाल के कितने भेद हुए, 6। भूतकाल के कितने भेद हुए, 6। चलिएगा भविष्यत काल की तरफ हम लोग चलेंगे, भविष्यत काल की तरफ। तो भविष्यत काल जो होते हैं इसके कितने भेद होते हैं, 3। भविष्यत काल के कितने भेद, 3। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। एक में मेरा सामान्य भविष्यत काल, 2 में संभाव्य भविष्यत काल और मेरा तीसरा है हेतुमत भविष्यत काल। तो 3 भेद होते हैं भविष्यत काल के। चलिएगा एक बार पुनः क्विक रिवीजन की ओर देखते हैं, यह बहुत जरूरी है। अगर हमसे टेंस में काल पूछ दे, हिंदी व्याकरण में मेरा बहुत बढ़िया टॉपिक है कि काल क्या है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है वह क्या कहलाता है, काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक जो चल रहा है वर्तमान काल, जो एक बीत गया है भूतकाल, जो आने वाला है भविष्यत काल। कोई दिक्कत, इसमें 3 भेद होते हैं। और सबसे पहला है मेरा भविष्यत काल, सॉरी वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5। वर्तमान काल के 5 भेद और भूतकाल के 6 भेद और भविष्यत काल के 3 भेद। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल क्या है, चलिए यहां हम लिखते हैं वर्तमान काल किसे कहते हैं।
क्वेश्चन रहेगा वर्तमान काल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं तथा इसके भेद को लिखें, तथा इसके कितने भेद होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। हमसे प्रश्न पूछा कि वर्तमान काल किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं, हमको आंसर लिखना है। तो आप कैसे लिखिएगा, इसका आंसर आप लोग कैसे लिखिएगा, इसका उत्तर हम कैसे देते हैं आप लोग देखिएगा ध्यान से कि वर्तमान काल क्या है और इसके भेदों को लिखना है। तो वर्तमान काल उसे कहते हैं, हम लिखेंगे वर्तमान काल उसे कहते हैं जो कोई काम अभी हो रहा हो, अर्थात वर्तमान में ही चल रहा हो या वर्तमान समय में घटित होता हो। इतना ही रखिए, कोई बात नहीं। वर्तमान काल उसे कहते हैं जो काम अभी हो रहा हो, जो काम अभी क्या हो रहा हो, जो काम अभी हो रहा हो, जो काम क्या हो अभी हो रहा है। तो आप लोग लिखिएगा, हम आपका वेट करना है कि आपने लिखा तो कमेंट करके बताइए कि हाँ हम लिख लिए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन जितना डिमांड किया, क्वेश्चन जितना कहा, बस उत्तर उतना ही लिखना है, ठीक है। तो हम लिखे हैं कि वर्तमान काल उसे कहते हैं जो काम अभी वर्तमान समय में घटित हो, अभी चल रहा हो, वो हमारा क्या है, वर्तमान काल है। चलिए इसका आप लोग लिख लिए तो बताइए, अगर लिख लिए हैं तो बताइए। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान काल लिख लीजिए। वर्तमान काल के 5 प्रकार है या भेद है, भेद या प्रकार दोनों लिख सकते हैं, प्रकार होते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कोई दिक्कत। वर्तमान काल के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। सबसे पहला हम लिखेंगे सामान्य वर्तमान काल, हम यहाँ लिखेंगे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। चलिए दूसरा हम लिखेंगे ख में तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क ख ग में लिखेंगे पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। और घ में लिखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। और ग में लिखेंगे संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। इतना लिख के आप लोग डैश दीजिए, इतना लिख के आप लोग डैश दीजिए। इधर उदाहरण थोड़ा सा लिखेंगे, सिलेबस के अनुसार हमको जाना है। थोड़ा सा इससे हम ज़्यादा लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन का हमारा मतलब कहने का मतलब था कि वर्तमान काल क्या है और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो हमने इतना करा दिया। बस इसका उदाहरण हमको दे देना है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए तो आप कहीं फंसे नहीं, ठीक है।
तो आपका जो क्वेश्चन का डिमांड था हमने आंसर उसका दे दिया है, आप लोग लिख लीजिए कि वर्तमान काल के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं या प्रकार होता है। एक में मेरा सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है मेरा तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। 5 लिख लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण सामान्य में वह आता है, इसका आप लोग लिखिएगा, थोड़ा सा कलर बदल देते हैं। यहाँ वह आता है, उदाहरण लिखिएगा, वह आता है, वह आता है। एक हम उदाहरण देते हैं, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल का क्या है, उदाहरण है। तत्कालिक का देते हैं, वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है। आप लोग लिखिएगा वह पढ़ रही है, तत्कालिक का उदाहरण है, वह पढ़ रही है। पूर्ण वर्तमान काल का लिखिएगा, वह आई है, वह आई है, वह आई है। यह आपका पूर्ण वर्तमान काल का हो गया। और मेरा संदिग्ध का हो गया, वह पढ़ती होगी, वह पढ़ती होगी, संभाव्य है, वह पढ़ती होगी। यह संदिग्ध है, सॉरी संदिग्ध है, संभावना है वह आया हो, वह आया हो। यह हमारा क्या है, संभाव्य है। तो 5 आपका इसका भेद होता है कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, जिनमें सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, वह आता है, वह आता है, वह जाता है, ठीक है, वह खाता है। यह सामान्य वर्तमान काल का क्या है, उदाहरण है। तत्कालिक का उदाहरण है, वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है, तत्कालिक, वह खेल रही है, वह गा रही है, वह नाच रही है। क्या है, तत्कालिक वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, वह आई है, वह गई है, ठीक है। संदिग्ध है, वह पढ़ती होगी, वह खेलती होगी। और संभाव्य क्या है, वह आया हो, वह गया हो, इत्यादि। जो ऐसे उदाहरण आपको अगर मिल जाए, अगर चुनने को दे दे, इसमें देखिए ऑप्शन आपको ऐसे उदाहरण दे देगा और इसमें से 4 ऑप्शन डाल देगा और कहेगा कि आप चुन के बताइए, कहेगा आप चुन के बताइए कि इनमें से कौन सा वर्तमान काल है, तो आप फंस जाइएगा। तो उदाहरण इसीलिए हमने क्या किया, इसका उदाहरण के साथ आपको प्रस्तुत कराया है ताकि आप फंसे नहीं। एग्जामिनर कोशिश करता है क्या, मतलब जो क्वेश्चन सेट करता है आपको फंसाने का काम करेगा। ऐसा थोड़ी देगा डायरेक्ट दे देगा, नहीं आपको नहीं देगा, सोचेगा कि थोड़ा थोड़ा क्या करें, इसको फंसाए कैसे, तो आप लोग कहीं से भी ना फंसे, इसके लिए हमने क्या किया है, चारों तरफ से आपको मतलब मजबूत बना दिया है, ठीक है। चलिए अगर कोई दिक्कत है तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए। मेरे ख्याल से वर्तमान काल कंप्लीट हुआ, वर्तमान काल मेरे ख्याल से कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला हम बढ़ते हैं भूतकाल की तरफ, आप लोग कमेंट करके बताइए। लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है, लिखना ना बोलिएगा। बहुत उम्मीद लगा के हम पढ़ा रहे हैं कि हमारी क्लास से अगर कोई भी बच्चा अगर पढ़े, या मेरे भाई या दोस्त पढ़ें, या कोई बहन पढ़े, ठीक है, तो उनका रिजल्ट देने में इसका योगदान रहे। और यह बहुत मेहनत के बाद हुआ, ये सब हुआ है। तो हमारा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस क्लास में अगर आए हैं, अगर जुड़े हुए हैं, तो लिखिएगा जरूर। अगर समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग उसका भी निदान अगली क्लास में कर देंगे अगर कोई भी आपका दिक्कत आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े। अगला मेरा प्रश्न है कि भूतकाल क्या है। चलिएगा लिखते हैं भूतकाल। कलर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके भेद को लिखें, भेद को लिखें। प्रश्न हमसे कह दिया, प्रश्न हमसे कहा, प्रश्न हमसे क्या कहा, आप लोग बताइए। प्रश्न कहा कि भूतकाल किसे कहते हैं, इसके भेदों को क्या करें, लिखें। तो आप उसको कैसे लिखिएगा यह हमें ध्यान देना है। भूतकाल, तो हम आंसर इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर में हम लिखेंगे कि जिस क्रिया से
क्रिया से जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, समाप्ति का बोध हो, समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं, उसे भूतकाल कहते हैं। इतना लिखिए। देखिए, मन लगा के पढ़िए, कोई समस्या नहीं आएगा। आप लोग मन लगा के पढ़िए, क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया है तो उनका भी मतलब फर्ज बनता है कि हमें उन्हें रिजल्ट देख कर उनको क्या करें, संतुष्ट करें। तो रिजल्ट देने के लिए आपको पढ़ना ही होगा। दूसरा कोई मतलब मेथड नहीं है, कोई मेरे पास कोई जड़ी या बूटी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपको कोई वरदान दे दिया कि हाँ जाइए, अगर मेरा क्लास केवल कर लिए, जाइए अगर मेरा केवल क्लास कर लिए तो आप फर्स्ट डिवीजन आ जाइएगा। मेरे पास इसका कोई जड़ी बूटी नहीं है, मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी क्लास में अगर आप जुड़े हैं तो आप लोग पूरा ध्यान से क्लास को कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए और रिजल्ट में बेहतर योगदान देगा। क्योंकि मेरे पास कोई जड़ी नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं। अगर जड़ी रहता तो शायद मैं सब बच्चों को क्या करता, आशीर्वाद दे देता कि जाइए आप ही टॉप हो जाइएगा। ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। झूठ मूठ का वादा नहीं करता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। आपको पढ़ना ही होगा, बगैर पढ़े कुछ नहीं हो सकता। चलिए फिर हम टॉपिक पे पढ़ते हैं, तो चलते हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं लिखना है। तो जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, भूतकाल कहलाता है। कोई दिक्कत? लिखना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। जैसे जीने के लिए पानी की जरूरत है, वैसे ही लिखना भी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके 6 भेद होते हैं, वेद या प्रकार, वेद होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए हम यहाँ क में लिखेंगे, चलिए इसको ऊपर ले लेते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भूतकाल के 6 वेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूत, भूत है वो भूत है, कोई दिक्कत? मिटा देगा। चलिए इरेज करके फिर से लिख देते हैं। चलिए भूत, भूत से बहुत डर लगता है सब लड़कियों को खासकर। आपको डरना नहीं है, आप लोग खुद ही भूत है। ऐसा ऐसा नहीं है। चलिए आसन भूत, आसन भूत। चलिए ग में पूछते हैं, लिखना है पूर्ण भूत, पूर्ण भूत। चौथा मेरा घ है अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। मेरा 5वां है संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत। और मेरा 6ठा है हेतु, 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 हेतु मदभूत, हेतु, हेतु मदभूत। तो हमने जो 6 वादा किया कि हमने बताया कि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध, हम हमारी क्लास में जुड़ने का मतलब हुआ पेशेंस, धैर्य होनी चाहिए। मैं कोई खरगोश नहीं हूँ कि बहुत तेज स्पीड से पढ़ाकर चला जाऊंगा, नहीं। मैं कछुए के रफ्तार से धीमे धीमे चलूंगा। आपको बस वैसे जुड़ना है बस। क्योंकि आप लोग भी सुने हैं कि गड्ढा, जो गड्ढा होता है, गड्ढा तो घड़ा बूंद बूंद से ही क्या हो जाता है, कुछ समय बाद अपने आप भर जाता है। लेकिन अचानक अगर बारिश हुआ, जल्दी से ही पानी क्या हुआ, पूरा घड़ा को लोड कर दिया और अचानक पानी क्या हुआ, घड़ा टूट गया, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो हमें जड़ को काम करना है। तो चलिएगा, हम बहुत धीरे धीरे भी बताते हैं और बच्चों से यही कहते हैं आपको भी मतलब पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से कोई भी काम कर लेना, नहीं। सोचना है, समझना है, धीरे धीरे इसे काम को कीजिए, वो ज़्यादा देर तक टिकाऊ रहेगा। तो जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो वह आप भूतकाल है। आपको याद हो गया होगा। क्लास में अगर आप बढ़िया से
अगर जुड़े हैं, अगर शुरू से ही क्लास कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ 80% अगर आप लिख रहे हैं, समझ समझ के लिख रहे हैं और लिखते समय कुछ कुछ बोल बोल के लिख रहे हैं, बोल बोल के लिख रहे हैं, 80% क्लास में ही ये चीज़ें याद होना ही तय है। 80% चीज़ें याद हो जाएगी। आप केवल 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, यह काल आपके गाल में समा जाएगा, अर्थात यह जो काल है यह आपके जीवन काल तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा नहीं चलते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसमें मेरा पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल और पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु हेतु मद भूतकाल। थोड़ा सा उदाहरण के साथ हम प्रस्तुत करेंगे। अरे भाई, इरेज होने में दिक्कत क्यों होता है? हाँ, सामान्य भूतकाल के उदाहरण हम देखते हैं। राम आया, कलर चेंज कर लेगा, चलिए कलर भी चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर ले ले? पीला ले लेगा, पीला देखिएगा ना, चलिए पीला ले लेते हैं। राम आया, हाँ बहुत बढ़िया कलर है, राम आया, पीला तो सबको पसंद है। राम आया, इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है, राम आया। आसन भूतकाल है, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, मैंने क्या खाया है? आम खाया है। और पूर्ण भूतकाल का है, वह आई थी, पूर्ण भूतकाल का है, वह आई थी, वह क्या थी? आई थी। दूसरा ले लेंगे, उससे छोटू को मारा, नहीं इतना नहीं लेते, दो ही एक ही ले लेते हैं। सीता सो रही थी, अपूर्ण काल है, अपूर्ण भूतकाल। सीता क्या कर रही थी? सो रही थी, सीता सो रही थी, सीता क्या कर रही थी? सो रही थी। यह मेरा अपूर्ण भूतकाल है। और संदिग्ध है, तू गया होगा, तू गाया होगा, गाया होगा। और हेतु हेतु है, मैं आता तो तुम जाता, मैं आता तो तुम जाता। यह हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल है। तो आपने पढ़ा कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 का उदाहरण आपने देखा। सामान्य भूतकाल का उदाहरण देखा, राम आया, राम आया, श्याम आया, वह गया, यह क्या है? सामान्य भूतकाल है। आसन भूतकाल है, मैंने आम खाया है, मैंने क्या किया है? सेव खाया है, उसने केला खाया है, ऐसे उदाहरण हो सकता है। पूर्ण भूतकाल, वह आई थी, वह गई थी, ठीक है, वह आया था। अपूर्ण भूतकाल, सीता सो रही थी, मैं भी सो रहा था, आप भी सो रहे थे, उदाहरण। संदिग्ध भूतकाल, तू गया होगा, तू गया होगा। हेतु हेतु मत भूतकाल, मैं आता तो तुम जाते, चाहे तुम जाता। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से इसका भी बेहतरीन आंसर हो गया कि भूतकाल किसे कहते हैं, इसके भेदों को लिखें। तो जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, भूतकाल कहलाता है। इसके 6 भेद होते हैं, सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मद भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्यत काल, और अंतिम है मेरा, अंतिम ही है भविष्यत काल। भविष्यत काल, भविष्यत काल, भविष्यत काल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसके कितने भेद? इसके कितने प्रकार होते हैं? होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं? देखिएगा, भविष्य में जो होने वाली घटना होती है, जो भविष्य में होती है, भविष्य में होने वाली क्रिया, इसका आंसर लिखेंगे कि भविष्य में होने वाली क्रिया, होने वाली क्रिया, भविष्य में होने वाली
क्रिया, भविष्य में होने वाली क्रिया ही भविष्य काल कहलाता है, ही भविष्य काल कहलाता है। तो भविष्य में होने वाली क्रिया ही क्या कहलाता है, भविष्य काल कहलाता है। तो जो भविष्य में घटने वाला होता है वही भविष्य काल। इसके भेद होते हैं, इसके मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, हम लिखेंगे इसके 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, लिखना है, वह आपको लिखना है। अब बउआ है या बबी है, लिखना जरूरी है, लिखिएगा। मेरा सबसे पहला 1 नंबर लिखिएगा, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। दूसरा हम लिखेंगे संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। और अंतिम लिखेंगे हेतु मध्य भूत भविष्य काल, हेतु मध्य भविष्य काल। लिख लिए आप लोग, लिख लिए। लिखना बहुत जरूरी है, बार बार एक ही चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ राज है, क्योंकि यह काल है, स्वयं क्या है, काल है। तो काल से बच के रहिएगा, क्योंकि जिसका काल खराब हो गया ना, जिसका काल खराब हो गया, जीवन में कभी नहीं छोड़ेगा। अब लोग देखिएगा गॉड्स, समय में बहुत धनवान होता है, कुछ समय बीतता है, काल जब उसका विपरीत हो जाता है, उसका भविष्य भूत वर्तमान सब खराब ही खराब होता है। इसलिए काल अर्थात समय से मजाक नहीं करना है। हमें आपसे रिक्वेस्ट भी है, समय के साथ नहीं खेलना, आपको समय के साथ नहीं खेलना। चलिएगा, लिखिएगा सामान्य भविष्य काल आपको लिखना है। इसका लिखिएगा मैं पढ़ूंगा, इसका लिखिएगा मैं पढ़ूंगा, मैं क्या करूंगा, पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। संभव है आकाश कल आया, संभव है आकाश कल आए, या आया ऐसे ले लो। संभव है कि आकाश कल आ सकता है, संभावना है, संभावना, संभाव्य भविष्य काल। हेतु भविष्य काल है कि वह कमाए तो खाए, अगर वह कमाए तो खाए, अर्थात वो कमाएगा तभी खाएगा, कमाएगा तभी खाएगा। तो हेतु भविष्य काल, अगर वो कमाएगा फिर खाएगा, नहीं तो। आजकल बुआ देखना, माता पिता भी भेदभाव कर रहे हैं। कितना बच्चों से मैंने हमने देखा है, हमारी विचार है, आपकी भावना क्या है इससे हम नहीं जानते हैं, हमारी जो सोच है, हमारा हमने जो देखा है वो बता रहा हूँ। कितने घर में ऐसे होता है कि जिनके माता पिता के 2 या 3 पुत्र हैं, जिनमें से 2 पुत्र अगर अच्छे कमाने लगे तो बेटा में भी फर्क हो जाता है। माता पिता भी कहते हैं 2 बच्चे हमारे बहुत बढ़िया से कमा रहे हैं, तो ध्यान उनके तरफ जाता है, और तीसरा लड़का जो कमाता नहीं है, ध्यान उधर नहीं जाता। तो भेदभाव होता है, आपको भी देखिएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं कमाइएगा, अगर आप आज नहीं पढ़िएगा, तो हो सकता है आपका भविष्य खराब हो जाए। तो भविष्य खराब हो गया मतलब आप समझिए वही है कि कमाइएगा तो खाइएगा, नहीं तो क्या करेंगे, माता पिता भी भेदभाव करेंगे, आपको अलग कर देंगे। तो सोचिए क्या हो सकता है, संभावना कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको 3 भेद मैंने पढ़ाया काल का, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा, क्योंकि काल मैंने पढ़ाया कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, काल कहलाता है। और काल के 3 भेद होते हैं। मैंने बताया कि वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल होते हैं, जिनमें मेरा वर्तमान काल था, जिसमें मेरा सबसे पहला था सामान्य वर्तमान काल, दूसरा था पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा था तत्कालीन, और चौथा मेरा संदिग्ध, और 5वां संभाव्य। थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और भूतकाल है सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। 6 इसके भी भेद होते हैं। और भविष्य काल का
तीन ही भेद मैंने बताया, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतुमत भविष्यकाल। उसके बाद मैंने इसका परिभाषा लिखाया कि वर्तमान काल क्या है। क्वेश्चन अगर ऐसे डिमांड कर दे कि वर्तमान काल क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, तो मैंने बताया कि वर्तमान काल उसे कहते हैं जो कोई काम अभी ही चल रहा है, वर्तमान में ही हो रहा है। वर्तमान काल, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। हाँ, मैंने बताया 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। और बताया कि भूतकाल किसे कहते हैं, इसके भेदों को बताइएगा, लिखिएगा कि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मध्य भूतकाल। और फिर भविष्य काल की ओर पहुंचे कि भविष्य काल में भविष्य में जो होने वाली जो घटनाएं होती है या जो भी घटना भविष्य में होती है, जो भी क्रिया भविष्य में होती है, भविष्य काल कहलाता है। इसके 3 भेद होते हैं, जिनमें सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया से समझे होंगे और क्लास में पूरा पूरा शुरू से लेकर अंत तक जुड़े हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है और लिखना जरूरी है, क्योंकि भूलना नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास हथियार है लड़ने के लिए तो आप युद्ध में बाजी मार सकते हैं, तो वहीं अस्त्र और शस्त्र यह दिया जा रहा है एग्जाम में लड़ने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यह क्लास समझ में आया होगा और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।